हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, जो 2026 में पूछा जा सकता है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है? बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी, 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, 100 अनाज एक सुजान 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास का उपन्यासकारक कौन है? 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास का उपन्यासकारक कौन है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल कृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? जो इनमें से लिखा हुआ है, इनमें से कौन किसे हिंदी का एडिशन कहा जाता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर, सही होगा, आंसर होगा बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलती है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा आंसर सी, मवाद या धुआं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। और बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में 23 जून में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844 में 23 जून को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बच्चों, निबंध लिखने की दृष्टि से भरतेंदु युग कैसा था? निबंध लिखने की दृष्टि से भरतेंदु युग कैसा था? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बच्चों, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजारा सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बच्चों, लाला सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाला सिंह थे किस देश के लिए युद्ध कर रहे थे? वो इंग्लैंड के लिए कर रहे थे। मगर देखिए ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है बच्चों, जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 2026 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के लिए लाला सिंह लड़े थे। और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी, 1.25 लाख के बराबर होता है। देखिए ये भी 2023 में ही पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चों, सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? ये तो आप ही जानते होंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ये किस कहानी में है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। मील का पत्थर कहानी में उसने कहा था है इसमें। देखिए 2021 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये सब याद कर लीजिएगा, जरूर 2026 में पूछा ही जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बच्चों, तेरी कुर्मी हो गई का किस कहानी से संबंध है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, तेरी कुर्मी हो गई किस कहानी से संबंध है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। देखिए 2021 में पूछा गया है। देखिए सब डेट देखिए लिखा हुआ है, 2021 2023 ये सब पूछा गया है बच्चों। ये सब देखिए किस किस साल पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जो 2026 में आपको लड़ने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है? इस पंक्ति से है ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, बुद्ध का काटा बुद्ध का काटा रचना है, ये किसने लिखा था? बुद्ध का काटा रचना किसने लिखा था? इसका होगा आंसर होगा 15 नंबर का बी, चंद्र शर्मा गुलेरी
जी ने लिखे थे। देखिए ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? देखिए ये 2019 में भी पूछा गया है। किस सदी के लेखक थे? 16 नंबर का डी होगा, 20वीं सदी के लेखक थे, 20वीं सदी के लेखक थे। और आपको जो इसका आंसर पता होगा कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखे हैं? गुलेरी जी कितने कहानी लिखे हैं? गुलेरी जी अभी तक 3 कहानी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, 3 कहानी। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लाहला सिंह है। ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। 19वां क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इसमें कौन से है जो गुलेरी जी की नहीं है? और इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलेरी जी के कितनी कहानी लिखी गई है, कुल कितनी कहानियाँ थे? 3 कहानियाँ, तीनों कहानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सुखम जीवन, बुद्ध का कटाव, उसने कहा था। देखिए ये तीनों गुलेरी जी का लिखा हुआ है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिए कौन कौन कहानी था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है ना, तो आपको थी में ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बच्चों, उसने कहा था कहानी है कि उसने कहा था क्या था? कहानी कैसा थी? युद्ध वाला कहानी थी, प्रेम दिव्य प्रेम की कहानी थी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी थी, इनमें से सभी। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी था। प्रेम का भी था और युद्ध का भी था, सबका भी था, प्रेम बलिदान का भी था। इस उसने कहा था कहानी के। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बच्चे, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत मतलब क्या है? निबंध है, गीत है, अथी है, शोधन है, आलोचना है, क्या है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ये निबंध है। अब बातचीत कौन लिखा था? बालकृष्ण भट्ट लिखा था। उनका जन्म कब हुआ था? 1844 में हुआ था। ये सब उनका जन्मदिन याद रख लीजिएगा। उनके मम्मी का क्या नाम था? पार्वती देवी थी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है बच्चों, रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसे मुंह से एक बात सुनी है? रविशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका ए, फ्राइडे के मुंह से बात सुने थे। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों, बातचीत शीर्ष निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत के लेखक कौन, निबंध कौन किया, निबंधकार कौन किया है? इसका होगा बालकृष्ण भट्ट। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो निबंध लिखे थे वो उस निबंध में क्या बताना चाह रहे थे? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। वो ये बताना चाहते थे कि बात कैसी करनी चाहिए, किससे कैसी बात करना चाहिए, किसी को दुख ना लगे, बाद में क्या होना चाहिए, ये सब बताए थे। ये अपना ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूछेगा ही। 25वां क्वेश्चन है बच्चों, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशनल और स्टील के श्रेणी में रखा? 25वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल जी का रखा था। 26 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्ष पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली बना लिया? अर्धनारीश्वर शीर्ष पाठ में कौन स्वयं को वृत्त बना लिया और नारी को उसने कली बना लिया? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों आंसर। 27 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पढ़ी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? 27वां क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पढ़ी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। 28 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है?
28वां क्वेश्चन बोला था कि इसमें दिनकर जी की रचना कौन नहीं है, ऐसा बोला कौन रचना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, बी, परशुराम की प्रतीक्षा। 30 नंबर बोला है क्वेश्चन बच्चों, दिनकर को किसने कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था बच्चों, आई भी 2023 में 2026 में भी पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन नंबर, दिनकर को किसने किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, किस पर है, तो दिनकर जी। 30 का होगा ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा आंसर। 31वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है, किस पर लिखी गई थी काव्यकृति। 31 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को काव्यकृत लिखा गया था। 32वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, अर्धनारीश्वर कलिप्त रूप है, अर्धनारीश्वर किसका रूप है, इसका अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती जी का रूप है, अर्धनारीश्वर किसका रूप है, शिव और पार्वती जी का रूप है। इसका 32वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है बच्चों, गंधारी थी, गंधारी कौन थी, 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, गंधारी कौन थी, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की माँ थी, इसके कौन थी, दुर्योधन की माँ थी, गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद्र कौन थे, प्रेमचंद्र कौन थे, मतलब क्या थे, गीतकार थे, कथाकार थे, साहित्यकार थे या फिल्मकार थे, तो प्रेमचंद्र कथाकार थे, प्रेमचंद क्या था बच्चों, कथाकार, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कौन सी पुस्तक अंग्रेज की है, कौन सी पुस्तक अंग्रेज की है, इसका होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों 35 का सी, हरी घास पर सरम्भर, हरी घास पर सरम्भर, अंग्रेज जी की कौन सी पुस्तक है, हरी घास पर सरम्भर। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कौन सी रचना आगे की नहीं है, कौन सी रचना आगे की नहीं है, आगे की रचना कौन सी नहीं है, तिरिच, तिरिच जो है आगे जी की नहीं है। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज कहानी है उसमें नायिका कौन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मालती, मालती जो है रोज कहानी की नायिका थी। 38वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, रोज कहानी की अतिथि बनकर आते हैं, अतिथि बनकर, रोज कहानी में जो अतिथि बनकर कौन आते हैं, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, अपना भाई नहीं दूर के रिश्तेदार का भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चों, ये पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। और 39 बोल रहा है बच्चों, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, कहने का मतलब कितने घंटे का कहानी था जो समाप्त होती है, ये 11 घंटे की थी, 11 घंटे की थी, समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है बच्चों, कौन सी कृति आगे की नहीं है, कौन सी कृति आगे की नहीं है, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव आगे जी की नहीं है कृति। 41वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कौन सी कृति आगे की है, 41वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कौन सी कृति आगे की है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, रोज शीर्ष पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है, रोज शीर्ष पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। 42वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, कहानी है, ये जो शीर्ष है रोज है वो कहानी है, निबंध नहीं है, उपन्यास नहीं है, आलोचना नहीं है, ये कहानी है, इसका हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी आंसर। 43वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी है जो इसका नाटक के नाटककार कौन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों को, उत्तर प्रियदर्शी का नाटककार कौन है, अजय जी। 40वां क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, उपन्यास, क्या किसकी थी, उपन्यास। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, ओ सदानीरा शेष पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। 45वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, ओ सदानीरा शेष पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, विशाल बिटप के तने पर किया था। 46वां क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे, एक महुए के पेड़ के नीचे
गांधी जी ने इनको शरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है बच्चों, जगदीश चंद्र नाथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र नाथुर का जन्म कब हुआ था? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1917 में हुआ था। 16 जुलाई 1917 में हुआ था। ये जगदीश चंद्र नाथुर का हुआ था जन्मदिन। 48 में क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी थी ऑप्शन नंबर सी बच्चों, खतेरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अथी में आए थे, में आए थे, अभिभावक बन के आए थे। 49वां क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह कौन थे? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी लाहना सिंह के भतीजा। कीरत सिंह कौन थे? लाहना सिंह के भतीजा थे। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है बच्चों, बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन से प्रश्न पूछते थे या किया करते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी तेरी कुर्मी हो गई है। लाला सिंह बार बार उस लड़की से यही प्रश्न पूछा करते थे कि तेरी कुर्मी हो गई है। चलिए बच्चों, आप सभी का प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो को पूरा आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा बच्चों।